मीर साहब, दानियाल तो उलझ कर रह गया है। जब से साहिर गया ना, अकेला सा हो गया। मेरे लिए ये नई टेंशन है कि सोबिया ना तो दानियाल को घर से बाहर जाने देती है और ना घर में सुकून से रहने देती है, और ऊपर से देखे जब जी चाहे रूठ कर अपने मायके जा बैठती है। इसीलिए मना किया करता था कि अब्दुल्ला से कुछ न लिया करो। वो चालाक आदमी है। जब भी देखता है कि हमारे बेटे का उसकी बेटी की तरफ से कुछ दिल उखड़ रहा है तो कुछ न कुछ देकर दानियाल का मुंह बंद करवा देता है। और अब बताओ, ये जमीन दानियाल के नाम करवाने की क्या जरूरत थी? हमारे पास भी अल्लाह का दिया सब कुछ है। मीर साहब, दानियाल ने तो मना कर दिया था, लेकिन मीर अब्दुल्ला ने जिद की थी, मगर मैंने उसे समझा दिया कि कोई जरूरत नहीं। और जब सोबिया घर वापस आए तो वापस उसी के नाम कर दे। सालेहा, पहली बार तुम्हारी अक्ल ने काम किया है। अब पता चलेगा मीर अब्दुल्ला को कि ये जमीनें नाम करवाने से वो अपनी मर्जी हम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? जी अच्छी हूँ। लो भी सालिया, मैं जरा अदालत जा रहा हूँ। वो कुछ जमीन का मसला है। अच्छा किया खदीजा जो तू आ गई, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। एक तरफ भाई है तो दूसरी तरफ बेटा। मैं तो पिसकर रह गई हूँ इन दोनों के बीच में। मैं दानियाल की शादी भी करना चाहती हूँ और सोबिया को भी वापस लाना चाहती हूँ। आखिर भाई की बेटी है वो मेरी। खैर है बीबी जी, मीर अब्दुल्ला ने कुछ कहा है क्या? उसने क्या कहना है? रानो, तुझे जाकर दानियाल का कमरा साफ करवा दे, वो चला गया होगा। जा। बैठ। सॉरी जी, वो मुझे पता नहीं था कि आप कमरे में हैं। वो जी अम्मा जी ने कहा था कि मैं आपके कमरे की सफाई कर दूं, तो मैं सफाई करने आई थी। ये मैं रखने आई थी। वो लिपस्टिक लगाने का शौक है ना, इसलिए लगा ली थी थोड़ी सी, अब मिटा रही हूँ। आप सोबिया जी को कुछ मत बताइएगा प्लीज, वरना वो तो मेरी जान ही ले लेंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगा किसी को। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? मुझे क्या बताऊं, मुझे तो बहुत सारे शौक हैं। मसलन क्या क्या शौक है, बताओ तो। अब देखें, माना कि हम गरीब हैं, लेकिन मेरा भी दिल करता है कि मैं लिपस्टिक्स लगाऊं,
महंगे कपड़े पहनूं, ढेर सारी सोने की चूड़ियां पहनूं, मगर तो फिर अपने घर वालों से कहो तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढे और तुम्हारी शादी कर दे। अम्मा है ना, उन्होंने अपने भांजे से मेरा रिश्ता तय किया हुआ है। ना वो ज्यादा कमाता है और ना ही अमीर है, तो फिर क्यों करूं उससे शादी? किसी अमीर से करूंगी मैं तो। पता है, मैंने तो उसे मना करके भगा भी दिया। मीर जी, आप बताएं, अमीरों को कैसी लड़कियां पसंद है? देखें, शक्ल सूरत की तो मैं ठीक हूँ और काम भी कर लेती हूँ, खिदमत भी कर लूंगी, और हाँ, अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। रानो, हेलो, अम्मा बुला रही हैं, मैं जाऊं? ठीक है जाओ, और बशारत से बोलना मेरा नाश्ता कमरे में ले आए। ठीक है, लेकिन प्लीज आप किसी को कुछ बताना मत, प्लीज। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आजा भाई अकबर, ओए आजा मेरी जान, आजा। ओए यार आ, हद हो गई है, बाहर क्यों खड़ा रहे? तू मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लेके आ गया यार? तू तो मुझे भूल ही गया था ना। अब बस यार, बात यह है, तू मेरे बचपन का यार है, और बचपन की यारी इतनी जल्दी नहीं छूटती भाई। और फिर यारों दोस्तों में छोटी मोटी नाराजगियां तो होती रहती हैं। चल छोड़ अब इस किस्से को, माफ कर दे। ये बात तू मुझे 6 महीने पहले नहीं बोल सकता था? माफ कर दे, ये तो तेरे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा बैठ तो सही ना, खड़ा क्यों है? भरजाई नजर नहीं आ रही, कहीं गई है क्या? हाँ, हवेली गई है। मीर अब्दुल्ला की हवेली? उसे भी लगा दी है काम पर? हाँ हाँ, मगर वो मीर अब्दुल्ला की नहीं, मीर शुजात की हवेली पे काम करती है। अब तू छोड़ इन बातों को, मैंने तुझसे एक बड़ी जरूरी बात करनी है जो मैं किसी और से नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू मुझे इसलिए यहाँ पे लेके आया है? चल बोल, क्या बात है? वो मीर अब्दुल्ला अपनी रानो से मीर दानियाल की शादी कराना चाहता है। क्या? रानो से? हाँ इमाम दीन, वो तो दावर की मंगेतर है। हाँ, वो तो है, मगर रानो उसे मानती कब है? कहती है मैं तो किसी अमीर घराने में शादी करूंगी। ले मेरे दोस्त, अब तू ही बता, मीर दानियाल से बड़ा और अमीर घराना उसे मिल सकता है? और वो मीर अब्दुल्ला जो मुझे पांव की जूती के बराबर समझता है, अब बराबरी का दर्जा देने पे मजबूर हो गया है। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई इमाम दीन। मीर अब्दुल्ला खुद अपनी बेटी पे सौदन लाना चाहता है? हाँ, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। उसकी बेटी कभी मां नहीं बन सकती, बांझ है बेचारी। मीर शुजात मीर दानियाल की दूसरी शादी करना चाहता है, और मीर अब्दुल्ला जानता है कि अगर किसी बासर खानदान की लड़की मीर दानियाल की दूसरी बीवी बनकर उस हवेली में आ गई तो उसकी अपनी बेटी की जिंदगी तो जहन्नुम बन जाएगी। इसलिए वो रानो से शादी करा रहा है ताकि उसकी अपनी बेटी हवेली में सुकून से रह सके। भरजाई मान जाएगी इस बात पर? उसकी छोड़ तो उसे मैं मना लूंगा। तू ये बता कि मुझे क्या करना चाहिए? अरे बेवकूफ इमाम दीन, वो रानो को इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसकी बेटी सुकून में रहे और रानो हमेशा हवेली में सर झुका के रखे। गलत फहमी है उसकी। जब मेरी रानो के यहाँ पहली औलाद होगी ना, तो वो मीर शुजात की वारिस होगी, वारिस। तब मेरी रानो सर झुका के नहीं, सर उठा के जिएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता, जिंदगी भर उस लड़की को सर नहीं उठाने दूंगा। कैसी बातें करते हैं अमीर जी? नौकरानी तो वो अब भी है उस हवेली की, शादी हो गई तो बीवी बन जाएगी, फिर कैसे रोकेंगे आप उसको? और हमारी बेटी सोबिया की क्या हैसियत रह जाएगी उस हवेली में? सोबिया की हैसियत वही होगी। किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वो हमारी बेटी की तरफ मैली आंख से भी देखे। लेकिन मीर जी, मीर दानियाल क्यों शादी करेगा उस नौकरानी से? करेगा क्योंकि सोबिया उसे सिर्फ
इसी शर्त पर इजाजत देगी कि वो उसकी मर्जी की लड़की से शादी करे। अगर दानियाल मान भी गया तो क्या इमामदीन तैयार हो जाएगा? बड़ी ताकत होती है पैसे में असमदारा। वो मान जाएगा, क्यों नहीं मानेगा? मगर उसकी बीवी नहीं मानेगी। जानती हूँ खतीजा को, उसके तो रंग ढंग ही अलग है। हवेली की नौकरानी लगती नहीं है वो। इन गरीबों के रंग ढंग होते ही क्या है? और रानू तो समझ मान ही गई। उसका तो पहले ही बड़ा शौक है अमीरों के घर शादी करने का। ये चाय पीना, ठंडी हो जाएगी। हर लड़की ऐसे ही ख्वाब देखती है मामदीन। हमारी रानू ने देख लिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो इमामदीन, मीर अब्दुल्ला को फौरी तौर पे हाँ मत कह देना। उसकी गोट अभी फंसी है, उसे थोड़ा और अपनी तरफ झुकने दे। वो और नहीं झुकेगा अकमल। अरे भाई वो मालिक है, वो तो वैसे भी हुक्म करे तो मैं ना नहीं कर सकता। वो तो ठीक है इमामदीन, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस दौरान तू रानू से उसकी मर्जी पूछ ले। बेटियों पे कोई भी फैसला जबरदस्ती मुसलत करना कोई अच्छी बात नहीं। देख ले इमामदीन, ये नौ के सारी जिंदगी रोना पड़े। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो क्यों फिक्र करता है? मुझे अपनी रानू पे पूरा भरोसा है, वो मेरी बात मान लेगी। हाँ, तेरी भरजाई की फिक्र है मुझे, उसे मनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खैर मैं किसी ना किसी तरह उसे भी मना लूंगा। तो चाय भी ठंडी हो रही है। बस खतीजा दुआ कर कि दानियाल मान जाए रक्षंदा से शादी के लिए, और सोबिया भी जिद छोड़ दे और घर वापस आ जाए। बड़ी बीबी जी, अगर मीर जी रक्षंदा बीबी से शादी पे ना माने तो क्या? एक तो लड़कियां और भी है मेरी नजर में जिनसे मीर दानियाल की शादी हो सकती है। पर माँ जी, सोबिया जी हंगामा नहीं करेंगी? वो राजी हो जाएंगी अपने शौहर की दूसरी शादी पर। चुप कर तू, बड़ों की बातें क्यों सुन रही है? जा अपना काम कर। मानेगी तो जरा मुश्किल से ही, औरत है, कैसे बर्दाश्त करेगी शौहर की दूसरी शादी। मीर माजिद अली के घर आप रक्षंदा बीबी का हाथ मांगने जा रही हैं बेबी जी? नहीं, मैं सोच रही हूँ एक बार मीर दानियाल वहां का चक्कर लगा ले, देख ले रक्षंदा को, मैं भी उनका मूड देख लूं। जब से रिश्ते की बात खत्म हुई है, आना जाना तो बिल्कुल ही खत्म हो गया उन लोगों का। माँ जी, आपकी दवाई का वक्त हो गया है, दवाई ले आऊं आपके लिए? हाँ, अभी ले लूंगी थोड़ी देर में, सब्र कर जा जरा। कोई काम है क्या? माँ जी, मैंने सारा काम कर लिया है, कोई और काम हो तो मुझे बता दीजिए। क्यों, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, अगर आप कहें तो अपने भाई को खाना दे आऊं, उसकी तबीयत जरा खराब है। ठीक है जा, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। जी। बड़ी बीबी जी, इसके भाई को इतनी तकलीफ नहीं है जितने वो ड्रामे करता है। नशेई है, नशा करता है। हाँ, याद आया, जब बशारत से पूछ के मीर दानियाल के कपड़े इस्त्री किए उसने। माँ जी, वो बशारत तो किसी काम से बाहर गया हुआ है। हाँ, तो तू कर देना कपड़े इस्त्री, अगर बशारत नहीं है तो। ठीक है, कर देती हूँ। सुन रानो, छोटे कमरे में इस्त्री स्टैंड पड़ा है, बशारत वहीं पे कपड़े इस्त्री करता है। जी माँ जी। और सुन, ध्यान से करना, जला मत देना। सलाम मेरा रानी जी। वालेकुम अस्सलाम। सोबिया बीबी किधर है मेरा रानी जी? अच्छा, तो सालिहा ने तुझे भेज दिया सोबिया को लेने के लिए। सलाम सोबिया बीबी। क्या बात है जुलेखा, क्यों आई है? एक बहुत जरूरी बात करनी है सोबिया बीबी। कौन सी जरूरी बात करनी है?
वो जी, माँ जी जा रही है मीर दानियाल के साथ मीर अली के घर उनकी बेटी का हाथ मांगने। क्या बक रही है तू जुलेखा? मैं ठीक कह रही हूँ शोभा बीबी, सच में वो आज शाम को जा रहे हैं। मैंने सोचा आपको बता दूं, इसीलिए मैं घर से माँ से झूठ बोल के आई हूँ। देखा अम्मा आपने, देख लिया, ये जो माँ जी पहले चाहती थी ना, अब भी वही करनी है। अब तो मेरी बात मान लें आप, उन्होंने कराया है मुझ पर जादू, क्योंकि दानियाल ने रक्षंदा की बजाय मुझसे शादी कर ली थी मामू की बात मानकर। अच्छा शोभा बीबी, अब मैं चलती हूँ, वरना माँ जी को शक पड़ जाएगा। हाँ हाँ, जाओ तुम, और तुम भी जाके काम देखो। देखा, देख लिया, जो लड़कियां अपने घर के दरवाजे खुले छोड़ देती हैं, उनके घर में डाका पड़ जाता है। कुछ भी हो जाए अम्मा, मैं ये दरक्षा की बच्ची को उस हवेली में नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसीलिए तो तेरे अब्बा कह रहे हैं कि रानों से शादी कर देती हैं, दब के रहेगी तुझसे, और अगर चंदा आ गई तो सोच तेरा क्या हाल होगा। नहीं अम्मा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।